नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। खबरी चौक के आज के इस एपिसोड में हम आपको लिए चलते हैं प्रदेश में चल रहे आरक्षण के मुद्दे की ओर। आज सरगुजा में आदिवासियों के बड़े नेता, पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अरविंद नेताम का दौरा था और अरविंद नेताम ने आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार पर जो आरोप लगाए हैं वह बेहद ही गंभीर है। अरविंद नेताम ने कहा कि हाई कोर्ट ने आरक्षण के मुद्दे पर जो फैसला दिया है उसमें मुख्य न्यायाधीश ने जो टिप्पणी की है वह बेहद ही गंभीर है। मुख्य न्यायाधीश ने लिखा है कि सरकार हमें आदिवासियों के मामले पर समझा पाने में नाकाम रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने जब न्यायालय से 2 दिन का समय मांगा तो हाई कोर्ट ने कहा कि हमने 10 साल का समय दिया। इस मामले को लेकर अरविंद नेताम ने कहा कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही सरकारों ने आदिवासियों के मुद्दे को न्यायालय में बता पाने में, न्यायालय में आदिवासियों को आबादी के आधार पर आरक्षण देने के मामले को समझा पाने में नाकाम रही हैं। दोनों ही सरकारें नाकाम साबित हुई हैं। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर ही गंभीर आरोप लगाया है। आइए सुनते हैं क्या कहा अरविंद नेताम जी ने। मुद्दा ये है कि सितंबर माह में राज्य सरकार ने 2 फैसले, एक हाईकोर्ट का छत्तीसगढ़ के और दूसरा राज्य सरकार के, पेशा कानून जो पार्लियामेंट में हम लोगों को समय बना था, जिसमें जल जंगल ज़मीन का अधिकार यानी कंट्रोल, नियंत्रण गांव समाज को दिया गया था, वो नियम के माध्यम जो बनाया गया उसमें राज्य सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया हमारे अधिकार को। दूसरा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जो फैसला हुआ रिजर्वेशन के बारे में राज्य सरकार ने, दोनों राज्य सरकार, पिछली बीजेपी की और कांग्रेस की सरकार ने हमारी लड़ाई या पैरवी हाई कोर्ट में ईमानदारी से नहीं हुआ। इसके वजह से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी ये कहना पड़ गया मुख्य न्यायाधीश को कि राज्य सरकार हमको आदिवासियों के रिजर्वेशन के बारे में हमको समझा नहीं सकी। इससे बड़ा दुर्भाग्य और टिप्पणी क्या हो सकता है। और समय भी मांगे 2 दिन आंकड़े पेश करने के, तो चीफ जस्टिस ने कहा 10 साल दिए हैं आप लोगों को, 2 दिन अब मांगे, हम नहीं देंगे, और रिजेक्ट कर दिया और उसका फैसला आ गया। उसमें हमारी सारी रिवर्स हो गया रिजर्वेशन। और आज हमारी समाज में सबसे बड़ी चिंता की बात रिजर्वेशन का है कि भविष्य में नौकरी चाकरी की जो संभावनाएं बहुत कम हो रही हैं। आपके सरगुजा में तो क्लास 3, क्लास 4 के भी रिजर्वेशन बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। पर दिक्कत ये है कि इतना 2 घटना होने के बाद भी प्रदेश के चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, कोई भी पार्टी को हों, क्योंकि समाज के प्रतिनिधि हैं, तो पार्टी की तो हैं, उन्होंने किसी ने एक शब्द नहीं कहा कि ये गलत हुआ है। उनकी ड्यूटी था, उनकी जिम्मेदारी थी कि सरकार से पहल करते, इसको लड़ते। यहाँ तो समाज लड़ने को तैयार है, वो अपना मौज कर रहे हैं। पर इस बीच में मैं टीएस बाबा, चूँकि मैं अंबिकापुर में हूँ, टीएस बाबा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने छोड़ा पंचायत डिपार्टमेंट। उनकी वजह से राज्य सरकार को नियम बनाने में तकलीफ़ हो रही थी। वो अगर होते तो ऐसा नियम नहीं बनता, हमारी अधिकार रहता, और उनको छोड़ना पड़ा है डिपार्टमेंट। तो इसलिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि टीएस बाबा ने कम से कम ये दमदारी दिखाया। वहीं दूसरी ओर मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अरविंद नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जितने भी आदिवासी विधायक व सांसद हैं सभी के मुंह बंद क्यों हैं, वो बोल क्यों नहीं पा रहे। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने जबान खोलने से डरने का आरोप भी आदिवासी मंत्रियों एवं विधायकों पर लगाया है। उन्होंने कहा कि सभी मुख्यमंत्री के बंधुआ मजदूर हैं। शायद यही कारण है कि आदिवासियों के मुद्दे पर इतने बड़े मामले होने के बावजूद आदिवासी मंत्रियों ने कुछ भी नहीं कहा। आदिवासी विधायक इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे। हम देखेंगे अगले चुनाव में जब वो क्षेत्र में आएंगे तब उनसे पूछा जाएगा कि आखिरकार जब आदिवासियों के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा था तो आप सब कहाँ थे, वो कैसे वोट मांगते हैं, हम देखेंगे। पर ये 2 घटना ने समाज को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। रावटे जी ने जैसे कहा कि हो सकता है कि अगले विधानसभा में समाज की तरफ से लड़ाएंगे,
देखेंगे कि घोषणे नहीं देंगे कि ये दो घटनाएं हुई कैसे तुम्हारे रहते, यानी एमएलए जो भी सिटिंग एमएलए है चाहे मंत्री हैं, देखेंगे उनको कैसे वोट मांगते हैं। यानी इतनी बड़ी घटना हो जाए, जबान नहीं खोलते किस बात के एमएलए हो कि किस बात के जनप्रतिनिधि हो, क्या इसी के लिए समाज ने चुन के भेजा है? लड़ना उनको है, हम मैदान में या जमीन में समाज लड़ रही है, वो अपना मस्त है। तो कहीं ना कहीं बदलाव तो होगा। ये दो घटना ने समाज को झकझोर दिया है और बहुत गंभीरता से इसको ले रहे हैं। वैसे आप भी जो है राष्ट्रीय पार्टी से बिलोंग करते रहे, आपका भी तो कुछ अनुभव होगा। तो वही तो बता रहा हूँ, पहले की पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी रही है, उनका सोच, उनका आचार, उनका विचार बिल्कुल अलग था। और कांग्रेस पार्टी के तो रहा हूँ, अभी भी हूँ, प्राइमरी मेंबर हूँ, बहुत ये नहीं हूँ ना, इसीलिए मैं उसकी परवाह नहीं करता। मैं मूलतः सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, फिर राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। ये बात तो इंदिरा गांधी को भी कहा करता था। तो जो आप जो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं दो ही पार्टी होने के कारण और दोनों का आचरण करीब करीब ऊंचा नीचा एक ही है। आप हसदेव को देख रहे हो ना, कानून कायदे सब है, पार्लियामेंट में है, पेशा कानून है, सब कुछ है। आदिवासियों के मामले में पत्रकारों से बात करते हुए अरविंद नेताम ने कहा कि आदिवासी समाज अब पूरे प्रदेश में आवश्यक बैठक कर रहा है, आपस में चिंता कर रहा है और यह प्लान बना रहा है कि आगे क्या करना है। उन्होंने कहा कि आर्थिक नाकेबंदी, विधानसभा का घेराव, जेल भरो आंदोलन, इसके साथ ही क्या आगामी चुनाव में आदिवासी समाज अपना प्रत्याशी उतारेगा, क्या आदिवासी समाज एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, क्या होगा, इन सभी चीज़ों को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं, आपसी बातचीत कर रहे हैं। और मेरा सरगुजा दौरा भी इसी कारण से है कि हम समाज के बीच बैठकर इन सभी विषयों पर चर्चा करें। साथ ही उन्होंने इन सभी मामलों के साथ साथ पेशा कानून पर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पेशा कानून के जरिए सरकार ने आदिवासियों से जल, जंगल एवं जमीन का हक छीन लिया है। उन्होंने क्या कहा पेशा कानून को लेकर, आइए सुनते। तो इसमें बड़ी गंभीरता से हो रही कि आने वाला समय में अगर समय पे राज्य सरकार ने दोनों मुद्दों को अगर ठीक ढंग से, हमारी जो शिकायत है उसका निराकरण नहीं हुआ, तो आने वाला चुनाव में समाज के तरफ से कुछ भी आगे कार्रवाई हो सकता है। अब अभी बहुत चिंतन कर रहे हैं और देखेंगे, इसलिए कि अब अति हो गया। यानी 29 रिजर्व सीट है, 4 मंत्री हैं और अधिकांश पढ़े लिखे विधायक हैं। तो मुझे तो ये कहना पड़ता है, इससे अच्छा तो हमने अंगूठा छाप विधायकों को भी देखा है मध्य प्रदेश में, वो ज़्यादा समाज के प्रति समर्पित थे, बशर्ते कि पढ़े लिखे। तो ये चिंता का विषय है और बहुत इसमें आगे चल के इस प्रदेश में आदिवासी समाज के तरफ से क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा और आप लोग देखते रहेंगे। तो यही मुझे मुख्य बात कहनी थी। इतना ही नहीं, जब अरविंद नेताम से पूछा गया कि आखिरकार आदिवासी अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि यह छत्तीसगढ़ है। यदि यह भी पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु होता तो अभी तक इतने बड़े मामले पर लोग आग लगा देते। उन्होंने कहा कि आदिवासी थोड़े कमज़ोर हैं, इसलिए अपनी लड़ाई लड़ पाने में असमर्थ हैं। लेकिन हम आगे देखते हैं चुनाव में क्या फैसला होगा। सभी संगठन के लोग, समाज के लोग आपस में बैठकर चर्चा कर रहे हैं। सरकार दोनों धज्जियां उड़ा रही है कानून की। तो ये तो आदिवासियों के साथ हो रहा है, दूसरे साथ करके देखो इस देश में। अब तो हम कई जगह कहते हैं, बंगाल में और तमिलनाडु में होता, अभी तक आग लगा दी होती पूरे प्रदेश में। ये तो आदिवासी समाज गरीब समाज है, अपनी लड़ाई लड़ने में अभी असमर्थ दिखता है, इसलिए सब इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे पर अब राज्यपाल अनुसुईया उइके भी एक्शन में आ गई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरक्षण के मुद्दे को हल करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर अध्यादेश ला आरक्षण के मुद्दे का हल निकाला जाए।
ज्ञात हो कि आरक्षण के इस मुद्दे को लेकर आदिवासी समाज काफी गुस्से में है और लगातार आंदोलन हो रहे हैं। प्रदेश की विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है, किंतु आदिवासी समाज इस बार दोनों ही बड़े राजनीतिक पार्टियों से दूरी बनाने के मूड में है। ऐसे में आगामी चुनाव में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार आदिवासी समाज इस पूरे मसले पर क्या रुख अपनाता है। एक ओर मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर आदिवासी वर्ग को रिझाने रोस्टर के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रकोष्ठ गठन की बात कही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी सोशल मीडिया के जरिए सत्ता पक्ष के आदिवासी विधायकों एवं मंत्रियों को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यदि चुनाव तक आदिवासी आरक्षण पर कोई फैसला नहीं हुआ और पूर्ववत आदिवासी आबादी के अनुसार 32% आरक्षण का हक आदिवासियों को नहीं मिला, तो यह चुनाव बेहद ही रोचक होगा और दोनों ही दल आदिवासी वर्ग को रिझाने क्या तरकीब निकालेंगे, घोषणा पत्र की पोटली से क्या वायदा निकलेगा, वह देखने योग्य होगा। नवंबर में घेराव करेंगे विधानसभा का और 15 तारीख को पूरे आर्थिक नाकेबंदी होगी। इसके बाद देखेंगे, जेल भरों का भी देखेंगे और समाज को उतारें कि नहीं उतारें, इस पर बहुत गंभीरता से चर्चा हो रही है 30-32 सीट में, और अगर उतारेंगे तो सोच समझ के उतारें। छत्तीसगढ़ में आबादी के आधार पर आदिवासियों को 32% आरक्षण दिया जा रहा था, किंतु हाई कोर्ट में लगे याचिका के बाद हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को 12% घटाकर 20% कर दिया है, जिससे छत्तीसगढ़ में रहने वाले आदिवासियों को 12% के आरक्षण का नुकसान हो रहा है, जिसे लेकर प्रदेश भर में आदिवासी संगठन, आदिवासी समाज एवं आदिवासी वर्ग के कई नेता सड़कों पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आदिवासी संगठन ने राज्यपाल से भी मुलाकात की थी। इसके बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि आदिवासियों के मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए, आरक्षण के इस मुद्दे पर स्पेशल सत्र बुलाया जाए और अध्यादेश लाकर आरक्षण के इस मसले का निदान किया जाए। अब देखना यह है कि प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर कितना गंभीर है और आदिवासियों को पूर्ववत 32% आरक्षण मिले, इसे लेकर सरकार क्या करती है। वहीं दूसरी ओर सरगुजा दौरे पर पहुंचे अरविंद नेताम ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मंशा ही नहीं है कि आदिवासियों को 32% आरक्षण मिले। उनके जो भी बयान आ रहे हैं उससे स्पष्ट है कि वे आदिवासी विरोधी हैं। साथ ही उन्होंने कई विषयों पर बातचीत की और मीडिया ने जब यह सवाल किया कि आखिरकार प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री क्यों नहीं है, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब जो पार्टियां हैं वह बंधुआ मजदूरों को टिकट देती है, वे अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देना चाहती ताकि लोग मुंह ही न खोल सकें। इसलिए ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट दिया है जो कि मंत्री और विधायक तो बने हुए हैं, लेकिन मंत्री और विधायक बने होने के बावजूद आदिवासियों के मामले पर मुंह नहीं खोल रहे। मुख्यमंत्री के पास जाने के साथ ही उनकी जबान बंद हो जाती है। उन्होंने कहा कि दूर नहीं है, चुनाव नज़दीक है, जब चुनाव आएगी और जब क्षेत्र में विधायक और सांसद पहुंचेंगे तब हम उनसे सवाल पूछेंगे कि आपकी जबान बंद क्यों थी, आदिवासियों के इतने बड़े मामले पर आप मौन क्यों थे। जिस ढंग से मुख्यमंत्री का जब स्टेटमेंट आ रहा है दोनों के बाद में, उसे तो साफ जाहिर है कि उसकी इच्छा ही नहीं है, उसकी नियत ही खराब है। नहीं तो कभी अरे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, कानून का उल्लंघन हो रहा है। अरे जिनको कानून का पालन करना चाहिए, संविधान का, वही उल्लंघन कराए तो बचेगा क्या इस देश में। मुख्यमंत्री के सामने बोल नहीं सकते, उनकी आवाज़ नहीं निकलती है। ये क्या हो गया, बंधुआ मजदूर हो गए क्या? इसीलिए चुने हैं तो अब चुनेंगे। अब जो बोल सकता है, दहाड़ सकता है, उनको चुनेंगे समाज। अब इनकी छुट्टी कर देंगे, ये हो जाएगा समाज। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी दोनों पार्टी दोनों तो जिम्मेदार हैं। ये दोनों केस में दोनों जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं कि कोई ये नहीं, वो कहता, पर आज दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे हैं दिखाने के लिए। आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर खबरी चौक का यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर अपना सुझाव जरूर लिखें। अब मुझे दीजिए विदा, नमस्कार। आप देखते रहिए खबरी चौक।